नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। आज का जो विषय हमारा है वो है एनोरेक्सिया यानी भूख का न लगना। इसमें अगर आपको आपके घर में किसी को या किसी और मरीज को लगातार खाने का इच्छा कम हो रही है, कमजोरी बढ़ी जा रही है, शरीर दुबला होता जा रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कारण, लक्षण, डायग्नोसिस और डॉक्टर के द्वारा दिए जाने वाले ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एनोरेक्सिया का मतलब होता है खाना खाने की इच्छा कम हो जाना या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाना। यह बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों का महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर इसमें समय पर न समझा जाए तो यह शरीर में कमजोरी, वजन कम होना, एनीमिया और इम्यूनिटी कम होने जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनोरेक्सिया के कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का कारण होता है, साइकोलॉजिकल कारण और फिजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण में ये होता है टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता और किसी प्रकार की मानसिक दबाव होता है, तो इसमें हमें भूख का लगना बंद हो जाता है। शारीरिक कारण में होता है अधिक शराब पीना, स्मोकिंग या ड्रग एब्यूज़ करना, वार्म इन्फेक्शन, लीवर डिजीज या फिर एनीमिया जैसी समस्या में भी भूख लगना कम हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यह है कि बुखार में भूख बद बखुद बद कम हो जाती है। लंबे समय से गैस्ट्रिक समस्या रहता है, उसमें भी भूख नहीं लगता है। क्रोनिक इन्फेक्शन, थायराइड या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे भी एनोरेक्सिया का कंडीशन देखा जाता है। अब दोस्तों, एनोरेक्सिया का पता लगाने के लिए कुछ मुख्य टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है सीबीसी, जो एनीमिया बताता है कि शरीर में ब्लड की कमी तो नहीं है। दूसरा जो टेस्ट होता है लीवर एलएफटी, जो लीवर के अंदर कोई डिसबैलेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो होता है स्टूल एग्जामिनेशन, इसमें ये देखा जाता है कि स्टूल में कोई कृमि का ग्रोथ तो नहीं है। यदि कि स्टूल में कृमि का ग्रोथ रहता है तभी भी हमारा भूख लगना बंद हो जाता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, दोस्तों थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में ये होता है कि थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस चेक किया जाता है कि थायराइड का कोई हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। यदि ऐसा कंडीशन आता है तभी भी भूख लगने का दिक्कत आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यदि किसी को एनोरेक्सिया हुआ है तो डॉक्टर उसे कौन कौन सा दवाएं लिखता है और क्या प्रिस्क्रिप्शन करता है उसके बारे में समझेंगे। पहला जो टैबलेट लिखता है वो लिखता है कि यूनिनजाइम। यह दिन में एक गोली खाना होता है खाना खाने के बाद। यह पेट में गैस, भारीपन और इंडाइजेशन सुधारने में हेल्प करता है। दूसरा जो होता है वो होता है टैबलेट बैंडी, जिसमें अल्बेंडाजोल 400 mg होता है। यह सप्ताह में एक बार लिया जाता है। यह पेट में कीड़े या फिर वॉर्म इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दिया जाता है। एनीमिक पेशेंट यदि कोई हो तो उसको ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये होता है कैप्सूल कार्बोबेन या फिर कार्बोनाइल, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड या फिर जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। दिन में एक कैप्सूल दिया जाता है। यह 1 से 2 महीने तक इसे चलाया जाता है। सिप्रोहेप्टाडीन 4 mg का, ये खाना खाने के आधा घंटा पहले एक गोली सुबह और शाम 2 बार खाना चाहिए। यह भूख बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगला जो हमारा मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो होता है जनरल मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए, जिसमें सिरप गेरीफोर्ट होता है, जो 2 चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के बाद खाया जाता है। दोस्तों, यह था हमारा पूरा गाइड एनोरेक्सिया के कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र चैनल को।